अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे 1429 मैथमेटिक्स BA BCom एसोसिएट डिग्री की बुक को। ठीक है, 5409 भी कोड है इसका और 1429 भी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इसकी सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 जो है, यानी चैप्टर नंबर 3 की जो सेल्फ असेसमेंट है वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, यानी मैट्रिक लेवल पे। ठीक है, तो स्टार्ट हम इजी से कर रहे हैं ताकि इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ हमारा सफ़र हो तो वो आसान रहेगा। ठीक है ना। अगर हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं तो वो आपके लिए नई चीज़ है, तो आपको सीखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो फिर जो स्टूडेंट्स वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको चैप्टर नंबर 3 से शुरू करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और बहुत आसान भी हैं। यूँ तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं, तो हम लिहाजा इससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस है यानी यक दर्जे मसावात हैं, इनको हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 8x - 6 = 5x + 3। ठीक है, अब देखें हमें चाहिए x की वैल्यू। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और आगे भी x है हमारे पास, तो क्या करें, x को एक साइड पे कर दें और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर दें। ठीक है, तो देखें जी कि 8x - 5x हो जाएगा, क्योंकि ये जो x है 5x ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे क्या होगा कि 3 एंड -6 है ना, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x - 5x 3x होता है, इक्वल्स 6 + 3 9। ठीक है, तो x इक्वल टू 9/3 और x इक्वल टू 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो x इक्वल टू 3। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ओके, x इक्वल टू 3। बस, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में तो आना ही है इनने। इसका पार्ट 2 है कि -15 - 35x = 8x - 9। ठीक है, तो सबसे पहले आपने x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ करना है। ठीक है, तो देखिए 35x है और आगे भी हमारे पास 8x है। ठीक है ना, तो हम इसको एक साइड पे कर देते हैं, चाहे आप 8 को पीछे ले आएँ या 35 को आगे ले जाएँ, बात एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 8x को पीछे ले आते हैं। ठीक है, माइनस की कोई मसला नहीं, माइनस हम दूसरी साइड पे बाद में शिफ्ट कर सकते हैं, तो -35x - 8x हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स ये आएगा जी -9 एंड -15 है ना, तो ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। ओके, प्लस 15 यूँ हमने लिख लिया इसको। अब देखें -35 और -8x, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, 35 8 43x। ठीक है, और ये रहेगा जी माइनस का, क्यों? क्योंकि जो बड़ी टर्म है इसके साथ माइनस है, तो जो भी साइन बड़ी टर्म के साथ होता है वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स प्लस माइनस माइनस 15 - 9 6 होता है। ठीक है, देखें साइन प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि 15 के साथ क्या है, प्लस है, तो 15 में से 9 हमने निकाले तो कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल्स -43 को दूसरी साइड पे ले आए तो ये डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इस साइड ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 6/43 आएगा और इसके साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -6/43 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि x + 9 -6 + 4x + 4 = 0। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ आप क्या करेंगे कि ब्रैकेट देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, तो ये इस ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है और पीछे वाली ब्रैकेट को भी हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा कि x + 9, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +6 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x। ठीक है, अब आप ब्रैकेट बेशक ना लगाएं क्योंकि हमने माइनस को सॉल्व कर दिया है, और +4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x जो है इसको इधर ही रहने दें और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे भेज दें, या x को भी आप भेज सकते हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, तो x - 4x कितना हो जाएगा, यह आएगा जी -3x, यानी ये देखें 4x है ना, और प्लस माइनस माइनस 4x - x 3x। ठीक है, माइनस का 3x होगा, और 9 + 6 15, 15 + 4 19, इन तीनों को जब हमने जमा किया कांस्टेंट टर्म्स को तो ये हमारे पास 19 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0।
अब आप 19 को दूसरी साइड पे भेजें या x को भेज दें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आएगा जी -3x इक्वल्स -19, ठीक है, यूँ आ जाएगा। अब हम x इक्वल टू लिख सकते हैं इसको जी -19 अवर -3, ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, x इक्वल टू 19/3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अभी इसका पार्ट 4 है कि y ओवर 8 - 10 इक्वल टू y ओवर 4 -9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमने इस जो 8 को यहाँ से ख़त्म करना है और आगे जो 4 है इसको यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। 2-3 तरीके हैं इसके करने के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, 10 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है, ये याद रहे। इसी तरह से 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 8 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि 8, और ऊपर देखें 8 को 8 पे डिवाइड किया 1, और 1 को y से हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से। तो यह आ गया हमारे पास y। आगे देखें तो दरमियान में है माइनस, यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है 1, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और 8 को आप यहाँ पर रखेंगे, यानी यूँ रखेंगे 8 को, तो 1 8 जार 8 होता है, ठीक है। 8 इसका आंसर आएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 10 जार 80 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि y माइनस 80 इक्वल्स, अब यहाँ देखें तो 4 और 1 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि 4, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1, 1 को y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा जी y, ठीक है। और दरमियान में है माइनस, यहाँ पर 1 है ना, तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा आंसर, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 जार 36, ओके। अब आप क्या करें यहाँ से कि 8 को इधर ले जाएं, 4 को इधर ले आएं, ठीक है। अदरवाइज आप 8 को यहाँ सिर्फ ले जाकर 4 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यानी 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, बात एक ही है, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा। तो लिहाजा आप क्या करें, अपनी आसानी के लिए 4 को इधर ले आएँ, 8 को इधर ले जाएँ, ठीक है। और जो कैंसिल आउट का तरीका मैंने बताया उससे भी हो सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो 4 इंटू वाई माइनस 80, ठीक है, इक्वल्स यहाँ पर आएगा जी 8 इंटू वाई माइनस 36, ठीक है। अब देखें 4 इंटू वाई माइनस 80, 4y माइनस 80, 4 ज़र कितना होता है, 8 4 ज़र 32, तो 0 साथ में तो 320 इक्वल्स 8y माइनस 36, 8 ज़र कितना होता है, तो देखें 6 8 ज़र 48 एंड 8 3 ज़र 24 और 4 28, यानी 288 आएगा, ठीक है। तो y को सेपरेट कर दें और ये जो दूसरी कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको अलग कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हम y को दूसरी साइड भेज देते हैं और इधर से 288 को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें, -320 प्लस 288, यानी इस साइड पे ये माइनस का था, दूसरी साइड गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, इक्वल्स 8y माइनस 4y, ठीक है। अब चाहें तो y को भी इधर ला सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 320 माइनस प्लस माइनस 320 माइनस 288, तो ये हमारे पास कितना आता है 32, और आएगा ये किसका, माइनस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बड़े के साथ क्या है यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इक्वल्स 8y माइनस 4y, 4y आ गया, ठीक है। 8 माइनस 4 4 होता है, तो 4 को अब नीचे ले आए, हमें चाहिए सिर्फ y की वैल्यू, तो ये 32/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि y इक्वल टू -32/4, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ y को दूसरी साइड पे कर दिया अपनी तरतीब सीधी करने के लिए, ठीक है। तो ये आएगा जी y इक्वल टू 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32, तो -8, y इक्वल टू -8 इसका आंसर आ गया, ओके जी। इस तरह से हमने इसके 10 पार्ट में से पहला जो पार्ट है, यानी पहला जो क्वेश्चन है और उसके 4 पार्ट हमने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ओके। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।